साथियों नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट। साथियों आज हम रेवाड़ी के राव तुलाराम पार्क में हैं। आज हमारे साथ अंकल हैं, सीनियर सिटीजन हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे सारे दोस्त हैं। मेरे से उम्र में तो पेरेंट्स की एज के हैं, लेकिन मैं इनके साथ बैठता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इनमें मैं आपकी अलग अलग लोगों से मुलाकात करवाऊँगा और इनमें से कुछ बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं इस एज में, उम्र के इस पड़ाव में, जहाँ लोग सोचते हैं कि भैया जीवन का आखिरी पड़ाव है, भगवान उठा ले लकड़ी में, अब तो जीवन निकलेगा, ऐसे से सोचते हैं। कोई TADA कैलकुलेट करा, लेकिन उसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूँ। उदय सिंह जी हैं। अंकल आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम क्या है, क्या करते थे और कहाँ से हो? मेरा नाम है उदय सिंह और मेरा गांव तो इनिशियल है मालेड़ा है, यहीं डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में। और मैं शिफ्ट हो गए यहाँ पर कुतुबपुर में, अपना रिहाइश कर रखी है, अपना मकान बना लिया जहाँ मैं रहता हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट अब यहाँ पर टाइम पास करने के लिए पार्क में घूमने करने आ जाते हैं। इसके बाद वैसे ही इनिशियली आई वाज अपॉइंटेड इन रेलवे एज ए सिग्नलर कार बाबू, then promoted as ASM assistant station master. After that I become स्टेशन मास्टर superintendent and retired from भिवानी जंक्शन। अच्छा, स्टेशन सुपरिटेंडेंट और स्टेशन मास्टर में फर्क क्या होता है? फर्क थोड़ा सा सीनियरिटी हो जाती है, फिर जंक्शन पे चले जाते हैं उनके ग्रेड के हिसाब। स्टेशन इंटेंडेंट बड़े स्टेशन पे होता है। हाँ, बड़े स्टेशन पे भी होते हैं उनके ग्रेड, सीनियर पोस्ट भी होती है। अच्छा। अब जैसे मैं भिवानी में था तो मैं सुपरवाइजरी पोस्ट पे था। अच्छा, स्टेशन सुपरिटेंडेंट। तो अंकल से मैं बात कर रहा था, तो इनको सारा आज़ादी के टाइम से बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल भी किया है। और ये रेलवे के जो बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं, उनके अलग अलग इशू होते हैं, किसी की पेंशन अटक गई, किसी को कोई डिसेबिलिटी है, कोई और दिक्कत है, तो उनके अटके हुए काम करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि ये उस ऑफिस में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपनी सेवाएँ कैसे देते हैं, उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। अंकल से मैं आज जो बात कर रहा था कि आज के दिन SC ST समाज पे एक चारों तरफ से हमला हुआ, एक हुआ इन्होंने छुआछूत भेदभाव देखा, बड़ी समस्याएं हुई, इनको वेद तक पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, पढ़ाई से दूर रखा गया, पानी पीने तक इजाज़त नहीं थी, मंदिरों में नहीं जाने दिया था। तो बहुत प्रताड़ना का इन्होंने हालात देखे हैं। तो ये सब उस परिस्थिति से गुजरे हैं। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान लागू हुआ उसके बाद सारी चीज़ें देखी, उसके बदलाव क्या है, लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आया, आज OBC समाज पीछे क्यों गया, आज हमारे केंद्र सरकार और हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं, OBC समाज पर डोरा क्यों डाला जा रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे, खुल के बताएंगे कि आज OBC समाज पीछे क्यों है और उसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए। आज हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, वो ताकत हमारी कैसे आएगी, उसके लिए हम डिटेल में बात करेंगे। तो अंकल हमें बताएंगे, अंकल आपने वो आज़ादी का दौर देखा है, बड़ा मुश्किल स्ट्रगल था, पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता था। उस समय आपने शुरुआत कैसे की और उस समय सामाजिक वर्ण व्यवस्था थी, उस समय ताकतवर जातियों के लोग थे, ब्राह्मण और बनिए यही ताकतवर थे, वही ताकतवर पोस्टों पर जाते हैं, चाहे राजनीति हो चाहे बड़ी पोस्टें हों। फिर इनको एक दूसरे लोग उठाते गए और आगे बढ़ते गए, और इनके घर से ही गाँव में एक दो होते थे, सरपंच वही बनता था, जबकि और जो लोग होते थे उनके घर भी जा होते थे, लोग भी जा होते थे। तो ये सब सारा कैसे हुआ और लोग इतने कमज़ोर कैसे रहे? देखो जी, मेरी जन्म तो है कोई 49-50 के आसपास का है। ठीक है जी। और एक्चुअली इन पेपर में जो है जून 1950। ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे परिवार से थे हम, भाई का जमार, और गांव मालेड़ा जी, जो जाटों का गांव था। अच्छा। और जाटों में हमने कोई ज़्यादा ऐसी परेशानी महसूस नहीं की, तो वहाँ बच्चे भी हमारे साथ, हम खेलते कूदते थे, सारी बात थी। लेकिन ये जो छुआछूत की बात थी मामूली थी। अब बात है, अदरवाइज तो हरियाणा में तो छुआछूत का बहुत भयंकर दिक्कत थी। ना हमारे गांव जाटों के गांव है ना, वो इतने नहीं करते थे, हमने महसूस नहीं किया। हम तो उनके कुओं में भी कूद के नहाते थे, खेल कोठे होते थे, वहाँ कूद के नहाते थे। आपने वो दौर देखा, उसके बावजूद आज के दौर में उन बातों को लगभग 70 साल हो गए, तो भी आज छुआछूत जारी है। पानी पीने के बात पर बंदे के हाथ काट दिए जाते हैं, किसी की हत्या कर दी जाती है, तो आज भी वो छुआछूत है कुछ एरिया समाज में। कुछ एरिया है जैसे राजस्थान के जो इलिटरेट है वहाँ पर ज्यादा है, हरियाणा में भी है, हरियाणा में कहीं कहीं हिसार में जो कांड हुआ था, मिर्चपुर कांड हुआ था, क्या था, अभी छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में सैलन गांव में हुआ, बंदा पानी पीने गया था और उसको मार दिया गया, वो बेचारा मर गया और पुलिस कार्रवाई नहीं करी, बड़ी मुश्किल से पुलिस कार्रवाई हुई। जो शासन व्यवस्था चेंज हुई है ना,
कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब से ये व्यवस्था चेंज हुई है, यहाँ पर ज़्यादा एक्साइट हो गए हैं और इनमें जो भावनाएं हैं वो अपने सुपीरियरिटी की आ गई है और हम लोगों को वो इंफीरियर समझते हैं, जिससे ये फिर इनको सपोर्ट मिलता है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, पुलिस में भी इनके लोग हैं, खाओ पी पोस्ट में इनके लोग भरे हैं, इस वजह से ये इनके पास जमीनें भी हैं, 2 जाट मिल जाए, ठाकुर मिल जाए, कहने की जरूरत नहीं, चल भाई ठाकुर साहब चल भैया ट्रैक्टर भर के चल दे। ऐसे ही हरकत करते हैं। बाकी जो है हमने बचपन में से महसूस किया नहीं, हम तो वहीं उनकी चारपाइयों पे लेटे रहते थे, बैठते थे, घर में हमारे पास बैठ के उठ के पढ़ते थे और ठीक था। और शुरू में तो जो है हमारे घर से सब इंटरेस्ट नहीं रखते बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट थी, उसने कहा कि जो बच्चा 6 साल या उससे ऊपर का है उनको गांव में घर घर से जाओ और उनको ढूंढ ढूंढ के लाओ और स्कूल में बिठाओ। तो वो मास्टर आने लगे, भले तेरा लड़का भाई का कितनी उम्र है, फलाना दिमाग का है, तुम भेजता क्यों नहीं? हाँ जी भेजेगी। अब वो छोटे मेरे भाई बंद होते थे, उनको मैं गोदी लेके चलाता रहता था, अपने को टाइम कहाँ मिलता था, खुद भी चले गए छोटे भाई बन के, बढ़ गया 8-9 साल का हो गया। अब वो पीछे पड़ गए मास्टर जो है, और मेरे को स्कूल में एडमिट कर लिया और मैं पढ़ने लग गया। पढ़ना तो मेरा इंटरेस्ट तो बड़ा था, तो मैं बच्चों को पढ़ने वालों को देखता था ना, वो जब मैं ये सोचा करता था यार मैं भी स्कूल में पढ़ने जाऊँ है यार। जब मैं पढ़ने लगा तो वो कायदे कूदे छोटे बड़े कायदे वो सारे मुझे हमारी फटाफट याद हो गए, किताब भी पढ़ ली सब। फिर वो तख्ती लिखता था तो मास्टर सारे कर दिया आपका है। अब एक बार ऐसा चांस हुआ कि हम 5-7 बच्चे यूँ बैठे थे, वो एक जो है 5वीं क्लास का जो सीनियर था वो हमसे वो सवाल पूछ रहा था, भाई ऐसे ऐसे बताइए, मैं ये पूछूंगा आप जवाब देना, जो नहीं जवाब देगा उसको जवाब देने वाला थप्पड़ मारेगा। तो अब मैं बैठा था तो 2-3 से पूछा, जवाब नहीं देगा इसको थप्पड़ लगेगा। एक लड़का जो है जाटों का था और वो इसकी माँ वहाँ पर घास का भरोटा लेके खड़ी हुई थी सामने है। तो जब उसने पूछा, उसने बताया नहीं, मैंने बता दिया तो वो कहना मार थप्पड़। मैंने उसके थप्पड़ मारा तो वो जाट में बिरच गई, वो गुस्सा हो गई, चमार का छोरा ने हमारे थप्पड़ मार दिया, मेरा छोरा थप्पड़ मारो। अब मास्टर चौकिया, मास्टर पंजाबी था, फिर उसने किसी समझा के कहा बात को, फिर वो शिकायत करने गई मेरी माँ के पास। मेरी माँ भी ऐसी अक्कड़ थी। तो आपने वो दौर देखा है, आप खुशकिस्मत थे कि आज से इतने साल पहले भी आप एक मतलब ऐसी समुदाय से होकर वो जाट के थप्पड़ मार दे, आज भी जो कि मारना इम्पॉसिबल सी बात है, लोग नहीं मार पाते, डरते हैं, और उस समय मारना बहुत बड़ी बात थी, उस समय तो बहुत विरोध होता था। लेकिन खुशकिस्मत था या गांव का माहौल समझ लो, कुछ भी कह लो, या टीचर की समझदारी कह लो, उन्होंने बात को संभाल लिया। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।